नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जंगल में मिला शव, परिजनों ने हत्या करने का जाहिर किया संदेह। होम वोटिंग में बुजुर्गों ने किया मतदान करने से दिव्यांग और बुजुर्गों को मिली राहत। कीम 10 में कार की टक्कर से हुई छात्र की मौत, मृतक छात्र का दोस्त हुआ गंभीर घायल। मतदान करने से 30 मिनट पहले बुजुर्ग की हुई मौत, टीम बिना वोट गिरवाए ही बेरंग रोटी। और अब खबरें विस्तार से। कठुमर विधानसभा क्षेत्र में भयमुक्त मतदान कराने के लिए कठुमर थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में संवेदनशील बूथों का दौरा किया। कठुमर थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि कठुमर विधानसभा के तसई, रामपुरा, अर्रुवा, कारोली, गारू, कठुमर, इंदिरा कॉलोनी व धन सिंह का नगला सहित 1 दर्जन संवेदनशील बूथों का दौरा कर ग्रामीण मतदाताओं से मिलकर शांतिपूर्वक मतदान करने का आह्वान किया। वहीं अधिकांश बूथों पर मतदान, रास्ते, पानी, बिजली की सुविधा भी देखी गई। इसके साथ ही बूथ अधिकारियों को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने या अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। इस मौके पर कठुमर थाना पुलिस में जाब्ता मौजूद रहा। बड़ौदा में कस्बा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर सहित मंदिरों में अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर कमेटी के सदस्य दीपक मिश्रा व चंचल मिश्रा ने बताया कि श्री बांके बिहारी मंदिर, तालाब वाले हनुमान जी मंदिर, श्री श्याम शिव हनुमान मंदिर, श्री साई हनुमान मंदिर, श्री नगर कोट वाली माता मंदिर सहित मंदिरों में अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाया गया। उसके बाद भक्तजनों को बिठाकर प्रसाद खिलाया गया। इस प्रसाद का वितरण समस्त ग्रामवासियों भक्तों द्वारा किया गया है। प्रसाद लेने के लिए आसपास के हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर कमेटी के सदस्य सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। पुलिस ऑब्जर्वर श्रीमती पीके सेंधी, आईपीएस तमिलनाडु ने विधानसभा क्षेत्र मुंडावर का दौरा किया। एसडीएम कार्यालय में मीटिंग लेकर चुनाव तैयारियों का जायजा लिया व ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं से संवाद कर नाकों, पुलिस चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। आमजन से संवाद कर बूथों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सीओ किशनगढ़ बास, सुरेश कुड़ी, तहसीलदार मुंडावर मदन सिंह, थानाधिकारी मुंडावर जितेंद्र सिंह व थानाधिकारी ततारपुर सीमा सिनसिनवार मौजूद रही। विधानसभा चुनाव को लेकर बानसूर कस्बे के मुख्य बाजारों से होकर सीआईएसएफ और पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकालकर ग्रामीणों को निष्पक्ष और भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई है। डीएसपी सुनील झाकड़ ने बताया कि फ्लैग मार्च नारायणपुर रोड से शुरू होकर कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए अंबेडकर सर्किल हरसोला रोड तक निकाला गया। डीएसपी ने बताया कि इस दौरान ग्रामीणों को सिविजिल ऐप की भी जानकारी देते हुए बताया गया कि आचार संहिता का उल्लंघन होने या फिर असामाजिक तत्वों, बदमाशों के द्वारा कोई धमकी देने या डराने का प्रयास करने पर तुरंत ऐप पर इसकी जानकारी दें, जिस पर प्रशासन की ओर से तुरंत कार्रवाई होगी। इस दौरान डीएसपी सुनील झाकड़, थाना प्रभारी हेमराज सराधना सहित सीआईएसएफ के जवान और पुलिस मौजूद रही। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था,
जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था सस्मिता फाउंडेशन ने 5 दिवसीय त्योहार दीपावली झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों के साथ धूमधाम से मनाया। वह गरीब बच्चों में मिठाई बांटकर खुशी से बच्चों के बीच पटाखे भी चलाए। इधर यूआईटी फेज 3 थाने में जाकर सस्मिता फाउंडेशन के फाउंडर सस्मिता त्रिपाठी ने सभी थाने के जवानों को मिठाई बांटकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बच्चों के साथ सस्मिता फाउंडेशन के सदस्य और बच्चे भी मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे में आवारा पशुओं के खुले भ्रमण करने से आमजन परेशान हो रहे हैं। दर्जनों घटनाएं घटित हो जाने के बावजूद इन्हें पकड़कर बाहर छोड़ने के आदेशों की धज्जियां उड़ रही है। नागरिकों ने बताया कि शायद पालिका प्रशासन एवं जिम्मेदार अधिकारियों को और बड़े हादसे का इंतजार है। नागरिकों ने शिकायत करते हुए बताया कि कस्बे में सैकड़ों की संख्या में आवारा पशुओं के मुख्य बाजारों सहित मोहल्लों में खुले विचरण करने से लोग भयभीत हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन खुले विचरण कर रहे आवारा पशुओं द्वारा सैकड़ों लोगों को दिव्यांग बनाने के साथ टक्कर मारकर मौत की गोद में सुलाया जा चुका है, लेकिन इन्हें पकड़कर बाहर छोड़ने का काम नहीं करने से इनकी दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है। कस्बे के प्रबुद्धजनों ने पालिका प्रशासन से आवारा पशुओं को पकड़कर अन्यत्र छोड़े जाने की मांग की है। टपुकड़ा के खोरी कला गांव में मंगलवार को होम वोटर प्लानिंग के तहत टीम जैसे ही एक 95 वर्षीय वृद्ध का वोट डलवाने के लिए उसके घर पहुंची, उससे मात्र 30 मिनट पहले ही वृद्ध की मौत हो गई, जिससे पोलिंग टीम बिना वोटिंग करवाए ही वापस आ गई। वृद्ध का वोट लेने के लिए 5 लोगों की टीम उनके घर पहुंची, लेकिन उस वृद्ध का बिना वोट लिए ही वापस लौट आई। सेक्टर मजिस्ट्रेट कपिल देव चौरड़िया ने बताया कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाए जा रहे होम वोटर प्लानिंग अभियान के तहत पोलिंग टीम मंगलवार को भिवाड़ी के खोहरी कला गांव में 95 वर्षीय मुंशी सिंह पुत्र बहादुर सिंह का वोट डलवाने के लिए दोपहर 1:30 बजे पहुंची, लेकिन जब उनकी टीम उनके घर पहुंची उससे पहले ही 1 बजे मुंशी सिंह की मौत हो गई। टीम को मुंशी सिंह का वोट डलवाए बिना ही वापस लौटना पड़ा। बीएलओ बलबीर सिंह ने बताया कि मुंशी सिंह का वोट सेक्टर 8 टपुकड़ा में भाग संख्या 95 और उनका वोटर लिस्ट में क्रमांक संख्या 572 थी। अभियान के तहत वृद्ध मुंशी सिंह का वोट डलवाने के लिए गई टीम में पीआरओ राजेश मीणा, पीओ1 अंकित शर्मा, माइक्रो ऑब्जर्वर रमानंद बैरवा, सेक्टर मजिस्ट्रेट कपिल देव चौरड़िया शामिल रहे। अलावड़ा कस्बा सहित आसपास के क्षेत्रों के अनेक गांवों में गोवर्धन पर्व धूमधाम से मनाते हुए मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव और सायंकाल में गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगाकर प्रसाद वितरित करके आतिशबाजी कर पर्व मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों को सजाया गया, जिसमें रामगढ़ कस्बे के नौगावा मोड़ कोठी श्री भूरा की हनुमान मंदिर, भूड़ वाले हनुमान मंदिर, यादव समाज कृष्ण साई मंदिर सहित कस्बा अलावड़ा में शिव मंदिर पर रामलीला कमेटी द्वारा अन्नकूट वितरण की व्यवस्था की गई, जिसमें कड़ी बाजरा, मूंग, सब्जी से तैयार अन्नकूट का भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में बैठाकर अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया गया। इधर सनातन धर्म प्रेमियों ने अपने अपने घरों में तो कहीं सामूहिक रूप से गोबर से गोवर्धन बनाए और सायंकाल में गोवर्धन बाबा की सुख समृद्धि की कामना के साथ पूजा अर्चना कर गोवर्धन बाबा की परिक्रमा लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। कस्बा अलावड़ा के शिव मंदिर चौक पर सामूहिक रूप से गोवर्धन की पूजा की गई, जिसमें पंडित सुनील वशिष्ठ द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कराकर मौजूद सभी धर्म प्रेमियों ने सामूहिक रूप से परिक्रमा लगाकर प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर दीपावली की रात की तरह खूब पटाखे, रॉकेट आदि चलाकर खुशी मनाई गई। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष किशन प्रजापत, बलदेव चांगेड़, रामोतार प्रजापत, हेतराम प्रजापत, संजय कालरा, अशोक सोनी, पुष्पेंद्र शर्मा, मदन लाल, चोट मुरादा, योगेश प्रजापत, रमेश प्रजापत, हर्षित गेरा सहित अनेक युवाओं ने अन्नकूट प्रसाद वितरण में सहयोग किया और सायंकाल गोवर्धन पूजा के दौरान मौजूद रहे। इनके साथ साथ पंडित सुनील वशिष्ठ, कृष्ण कालरा, अंशुल शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, हरेंद्र जैन, बंटी शर्मा, जगमोहन सोनी, मित्ती गिल्यानी, चेतन सेन, कन्हैया अरोड़ा सहित अनेक धर्म प्रेमी महिला व युवतियां मौजूद रही। टपुकड़ा कस्बे में गोवर्धन पर्व पर इस
वर्ष भी भाई दूज वाले दिन अन्नकूट का आयोजन किया गया। मंदिर कमेटी संरक्षक नरेंद्र गर्ग ने बताया कि गोवर्धन पूजा वाले दिन अनेक मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। जौहड़ मंदिर पर भाई दूज वाले दिन अन्नकूट प्रसाद बनाया जाता है। कमेटी अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर पर विशेष तौर पर कड़ी बाजरा, खीर, सब्जी व पकौड़ी आदि का प्रसाद बनाया गया। बाबा को भोग लगाकर हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर कैलाश मित्तल, मनोज गोयल, डायरेक्टर रामअवतार कौशिक, रमेश चांगेड़, मोनू गर्ग, नरेश चांगेड़, संजय यादव सहित कमेटी सदस्य व अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मैं जौहड़ कमेटी का अध्यक्ष हूँ। जो प्रसाद वितरण किया जा रहा है अन्नकूट का, इस बारे में इसके बारे में यह है कि हमारे यहाँ जौहड़ पे नरसिंहदास आश्रम मंदिर पर हर वर्ष गोवर्धन के दूसरे दिन भैया दूज वाले दिन अन्नकूट का प्रसाद दिया जाता है और इसमें हमारे कढ़ी, बाजरा, भूजी और पकोड़े और खीर का प्रसाद वितरण किया जाता है और भक्तजनों को भोजन कराया जाता है। धन्यवाद। राजगढ़ थाना क्षेत्र के दुब्बी धमरेट सड़क मार्ग से जंगल में एक शव मिला है। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि सूचना मिली कि दुब्बी गांव के हरसहाय मीणा का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर डीएसपी उदय सिंह मीणा व थानाधिकारी रामजीलाल मीणा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में पहुंचाया है। पुलिस के अनुसार दुब्बी गांव निवासी प्रेम प्रकाश मीणा ने मौके पर रिपोर्ट पेश करके बताया कि उसके पिताजी हरसहाय मीणा मंगलवार की रात्रि 9 बजे घर से उनके खेत पर सरसों में पानी देने के लिए गए थे। वह साथ में उनकी मम्मी भी गई थी। दोनों खेत पर गए थे। उसके बाद उसके पापा ने मम्मी से ये कहकर घर पर आई कि गोवर्धन पूजा करके वापस आ रहा हो। घर आने के बाद गोवर्धन पूजा करके वापस खेत पर चले गए, लेकिन खेत पर नहीं पहुंचे। काफी देर तक तलाश करने पर नहीं मिले एवं फोन किया तो उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसने व उसकी पत्नी ने साथ में खेत में पानी भराया। जब वह घर की तरफ आ रहा था तो उसके खेत में कुछ दूरी पर उनकी मोटरसाइकिल खड़ी मिली। वहां भी पिताजी की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिले। सुबह तलाश करने पर पड़ोसियों के खेत में उनके पिताजी मृत अवस्था में पाए गए। किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनके पिता को हत्या करने का संदेह जताया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक हरसहाय मीणा का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। और ये हमारे परिवार में मेरे चाचा जी लगता है, निजी परिवार में ही है। ये शाम को करीब 8 बजे घर से आए थे दोनों, इसकी घरवाली और ये दोनों आए तो खेत पे आए तो खेत पे पाइप लगा के चले गए। इसने फिर घरवाली को बोला, भाई गोवर्धन पूजा करके आता हूँ, तू इतना पानी मोड़ लेना। घर गया, गोवर्धन पूजा किया, वहां से वापिस आया। लड़का बता रहा है भाई पापा यहाँ से खाना खा के चले गया। तो फिर थोड़ी काफी देर हो गई, नहीं पहुंचा। वहां घर से आ गया, खेत के पास में जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, वो गाड़ी जहाँ पे खड़ी करते हैं ना, वहाँ गाड़ी पहुंच गई। भाई स्टैंड को वहीं खड़ी करते हैं, भाई यहाँ से खेत में फिर पैदल जाते हैं। गाड़ी वहाँ खड़ी थी, लेकिन ये नहीं पहुंचा। फिर इसकी मम्मी, इसकी घरवाली ने इसके लड़के को फोन किया, बोले तेरे पापा खाया आयो ना? बोले मम्मी यहाँ से तक चले गया। तो बोले यहाँ तो आया ही नहीं। फिर लड़का भी आया, फिर इसको फोन किया तो इसका फोन बंद मिला, फोन स्विच ऑफ है। मिला क्या, उस टाइम स्विच ऑफ मिला ही नहीं। काफी प्रयास, जबकि कभी ये फोन को बंद नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्या खुदा ने कहा क्या हुआ, तो फोन बंद। काफी ढूंढा, नहीं मिला। अड़ोस पड़ोस के घरों में भी जाके देखा, वहाँ पर खेतों के पास में घर रहते हैं, घर से 1 किलोमीटर दूर खेत है, तो वहाँ पे नहीं मिला। जब रात को पानी मुड़े दोनों माँ बेटा ने। फिर सुबह भी क्या, दूध का धंधा करता था, तो दूध के लिए लड़का ने भाई गाड़ी को, इसको बोले गाड़ी तैयार खड़ी है, पता नहीं पापा कहीं चले गए क्या है, ये लेके चले गए। फिर पड़ोस में कोई बच्ची थी, वो वहां से रात को मतलब गोबर को ऊपर छापने के लिए आई, तो उन्होंने बोले ये बोला अंकल तो यहाँ पे कौन पड़ा। फिर उन्होंने घर वालों को सूचना दी, फिर घर से आए तो ये मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। अब इसके मृत अवस्था में अंधे से सर, एक तो इसका पूरे कपड़े खुले हैं, नीचे अपना पैंट खुला है और पैंट खुला हुआ है, नेकर का जो अपनी खच्चा अंदर नेकर पहनता है उसका भी नाना खुला है। ये पैर में एक चोट है, उसमें कट के निशान है, जैसे किसी ने चाकू से है, लेकिन वो अंगूठा में ही है और अंगूठा फूटा पड़ा है। तो ये अंदेशा है, स्याते मत रहे है हमारे हिसाब से। पूरे जितने भी गांव वाले हैं, ये किसी का बुरा भी नहीं था, किसी के साथ। क्या नाम है इनका? इसका नाम हरसहाय मीणा है, पिताजी का नाम श्री शिवनारायण मीणा है और अपने दूध का धंधा दिन में अपना ई रिक्शा लगा में चला है। आज दिनांक 15 नवंबर 2023 को सुबह सूचना मिली कि दुब्बी व धमरेट के बीच में खेत में एक हरसहाय नाम के व्यक्ति की लाश पड़ी हुई। इस पर मैं जाप्ते के सदस्य साहब मौके पर पहुँचे, जहाँ एक खेत में एक व्यक्ति उम्र करीब 45 साल उसकी लाश पड़ी हुई थी। इसके बारे में पूछा तो बताया कि हरसहाय शिवनारायण जाप्ते मीणा उम्र 45 साल, गाँव दुब्बी, जो शाम को खेत में पानी मोड़ने की कहकर आया था
वो वापस घर नहीं पहुंचा, जिसके बारे में तलाश किया, नहीं मिला। सुबह इसकी लाशें खेत में पड़ी मिली हुई। इस घटना के संबंध में परिजनों द्वारा अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या करने की आशंका जाहिर की गई है। इस संबंध में उनके द्वारा पेश रिपोर्ट पर 302 IPC में मुकदमा दर्ज किया गया मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। वह पोस्टमार्टम करा करके लाश परिजनों को सुपुर्द की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आज चुनाव पर्यवेक्षकों एवं जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मिनी सचिवालय के सभागार में ईवीएम मशीनों का द्वितीय रेंडमाइजेशन हुआ, जिसमें रैंडम आधार पर पोलिंग बूथवार ईवीएम आवंटित हुई। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण व अलवर शहर के सामान्य पर्यवेक्षक संजय जून, विधानसभा क्षेत्र बानसूर में थानागाजी के सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर के वासुकी, विधानसभा क्षेत्र बहरोड के सामान्य पर्यवेक्षक राजेश जोगपाल, विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के लिए सामान्य पर्यवेक्षक LO लोथा, विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ व कठूमर की सामान्य पर्यवेक्षक श्रीमती इंदिरा कालीता, विधानसभा क्षेत्र तिजारा के सामान्य पर्यवेक्षक शशि प्रकाश झा, विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ बास व मुंडावर के सामान्य पर्यवेक्षक चंद्रशेखर S एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह शेखावत, मतदान दल गठन प्रकोष्ठ प्रभारी कनिष्क कटारिया सहित संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी एवं जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। निर्वाचन आयोग ने होम वोटिंग कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता जो मतदान केंद्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं, उनसे उनके घर पर ही वोट डलवाए जा रहे हैं। वहीं मतदाताओं ने भी कलेक्टर व चुनाव आयोग की इस पहल का शुक्रिया अदा किया है। अलवर निवासी 65 वर्षीय संपत राम ने कहा कि उनकी माता कलावती की उम्र करीब 98 वर्ष है। निर्वाचन आयोग की टीम ने घर जाकर वोट डलवाया। ऐसे में उन्हें उनकी माता जी को लाने ले जाने में होने वाली समस्या से मुक्ति मिली। इस व्यवस्था का वो तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आंखों से दिव्यांग प्रधानाचार्य मनी राम गुर्जर ने BLO व निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरीके की व्यवस्था से मत प्रतिशत में सुधार होगा। PRO अनिल कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था का लोगों ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। साथ ही कई साल से वोट नहीं डाल पा रहे दिव्यांग व बुजुर्ग जनों ने इस व्यवस्था के मार्फत वोट डाला। गौरतलब है कि वोट फ्रॉम होम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, जिससे इस व्यवस्था पर सवाल खड़े न हो। मैं सिर्फ BLO साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि BLO साहब ने मेरे को घर फोन करके पूछा, भाई आप कहाँ वोट डालना चाहते हो, वहां जाके डालना चाहोगे या घर पे? तो मैंने उनको मैं घर पर डालना चाहूंगा मैं, ताकि मेरे को जाने की आने की परेशानी नहीं हो किसी तरह की। तो BLO साहब भी हमारे सक्रिय है और बार बार दिव्यांगों से पूछते रहते हैं और मेरे घर भी आते रहते हैं। किसी तरह की परेशानी नहीं होती है वोट डालने में, या फिर अन्य कोई भी काम होते हैं निर्वाचन संबंधित, सारे काम मेरे आसानी से हो जाते हैं। भारत निर्वाचन विभाग के इस नवाचार के लिए क्या कहना चाहते हैं? नवाचार के लिए मैं भारत निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, परंतु इसमें दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल लिपि की सुविधा भी होनी चाहिए, जैसे EVM में है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीराम गुर्जर है, प्रधानाचार्य मैं पद पर कार्यरत हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रेलवे स्टेशन। हम बहुत अच्छी वोटिंग करा रहे हैं, 70% के आसपास हमारी वोटिंग हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया काम है निर्वाचन आयोग का, क्योंकि जिससे ये बुजुर्ग आदमी है वो भी इलेक्शन डाल पाने, बहुत चारपाई में लेटे पड़े हैं लेकिन बहुत आराम महसूस कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले अभी वोट करा के आए हैं, थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा वोट डाला। काफी 2-3 सत्र से हम वोट नहीं डाल रहे थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दिया है। सुबह 9 बजे से वोटिंग कर रहे हो, आप कितने लोगों को अब तक करा चुके हो? ये हम अभी 24-25 आदमियों को करा चुके हैं। कितनी उम्र के होंगे ये लोग? ये उम्र 80 प्लस के हैं, लगभग 80 प्लस के आदमी हैं सर। आज आपकी माता जी को भारत निर्वाचन विभाग की टीम ने घर आके वोट डलवाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, परेशानी से मुक्ति मिल गई। ले जाने लाने के लिए परेशानियां जो होती थी वो खत्म हो गई, यही की वोट डल गया, बढ़िया है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवीण गुप्ता जी हैं आयुक्त हमारे, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? उनके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि ये व्यवस्था अच्छी है कि जो यहीं की यहीं समस्या का समाधान हो गया। लाने ले जाने की जो व्यवस्था है वो नहीं, परेशानी है वो नहीं हुई है। अभी कितनी उम्र के आसपास होंगी माता जी? इनकी उम्र लगभग 98 के समथिंग है।
करावती नाम है इनका। अलवर शहर के स्कीम नंबर 10 में जैन मंदिर रोड पर मंगलवार देर शाम को कार की टक्कर से 9वीं के छात्र की मौत हो गई। दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। दोनों छात्र बाइक को पैदल लेकर निकल रहे थे। अचानक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। चालक कार लेकर फरार हो गया। 14 साल के छात्र अभिषेक सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अभिषेक के चाचा दीपक सिंह ने बताया कि अभिषेक पुत्र धीरज सिंह राजपूत 9वीं कक्षा का छात्र था। उसका साथी युवराज पुत्र योगेश सेन भी 9वीं में ही पढ़ता था। दोनों ही धोबीघट्टा पर मेहता क्रैशर पानी की टंकी के पास से रहने वाले हैं। चाचा ने बताया कि अभिषेक के पिता ने उसको बाइक लेकर बुलाया था। उनकी बाइक पर पेट्रोल खत्म हो गया था। इस कारण वे स्कीम नंबर 10 के पास बाइक को पैदल लेकर निकल रहे थे। तभी तेज रफ्तार कार ने उनको टक्कर मार दी, जिससे अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा साथी युवराज गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर नंबर की कार ने बाइक को टक्कर मारी है। टक्कर देने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन उसकी कार के नंबर नोट कर लिए गए हैं, जो पुलिस को दिए हैं। अब पुलिस मामले की जांच में लगी है। बुधवार सुबह छात्र का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। ये नाम तो ये तो मेरा भतीजा है, छोरा अभिषेक सिंह, और एक हमारे पड़ोसी का बच्चा है, उसका नाम है युवराज सिंह है, युवराज सेन है। कहाँ जा रहे थे? ये जा नहीं रहे थे, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। इनके फादर ने बुलाया था इनको, तो ये दोनों गए थे और वो गाड़ी खाली गाड़ी को लेके आ रहे थे घर पे। तो घर पे लेके आ रहे थे तो पेट्रोल खत्म नहीं था उसमें। तो उनके दादाजी बोले कि फादर बोले, दादाजी कौन था, मैं तो अभी सुबह ही आया था, तो उन्होंने ये बोला कि भाई आप ये गाड़ी लेके चलो। तो वो गाड़ी लेके आ रहे थे और वो दादाजी थे वो बाजार चले गए थे कि ये गाड़ी घर ले जाए। अब गाड़ी घर ले जाए तो वो एकदम से कोई गाड़ी वाला आया और टक्कर मार के चला गया। टक्कर मार के चला गया। कितने कोई कार वाले थे? हाँ, कार वाला था। कार के नंबर नोट हुए हैं। कार में टक्कर मारी और मेरा जो भतीजा था वो ऑन द स्पॉट वहीं खत्म हो गया। क्या नाम भतीजे का? अभिषेक सिंह। अब 14 साल पढ़ता था? हाँ, पढ़ता था। रहने वाले कहाँ के? ये अपने मेहता क्रैशर के पास, दीवान जी के बाग के पीछे। दुर्घटना कहाँ पे हुई है? दुर्घटना ये एन बी जैन मंदिर के पास। तो कार चालक जो रोके थे नहीं, ये भाग गया, तुरंत ही भाग गया। नाम वगैरह है सर? नाम पता वगैरह सब एड्रेस है। रोका ही नहीं, गाड़ी को इतनी जोर से लेके आ रहा था वो, और बहुत ही स्पीड से थी उसकी गाड़ी। क्या कुछ शराब वराब के नशे में थे? अब ये तो नहीं बता सकते क्योंकि ये 2 भाई हैं, जो एक तो मर गया है और एक इसके बड़ा भाई। पढ़ता था क्या? पढ़ता था, पढ़ाई कर रहा था। ये 9th क्लास। 9th क्लास। और जो उसका साथी जो है घायल है, वो अपना बच्चा कौन सा पढ़ता है? वो युवराज में दोनों दोस्त हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। त्योहार जैसे ही नजदीक आते हैं वैसे ही चोरी लूटपाट की गैंग सक्रिय हो जाती है। पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन इस गैंग को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही मंदिरों में भगवान का मलाल है। शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र हनुमान सर्किल शिव मंदिर का, जहां पर कुछ स्थानीय लोग अन्नकूट का प्रसाद लेने गए थे। एक बुजुर्ग की जेब से 13,000 रुपए नकद गए। इसी के साथ अन्य लोग प्रसाद लेने आए थे, उनकी जेब से मोबाइल निकल गए। करीब 5 लोगों की जेब से मोबाइल व पैसे निकल गए। पीड़ितों का कहना है कि जब हम प्रसाद लेने अंदर गए, जेब में पैसे और मोबाइल दोनों थे, लेकिन जब हम वापस बाहर आए तो हमारी जेब में कुछ नहीं था। उन्होंने कहां पर तलाश भी की, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला। पीड़ितों ने थाने में पहुंचकर पूरी घटना के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोबाइल निकला जेब से। कहाँ पे गए थे? प्रसाद लेने अन्नकूट हनुमान सर्किल। कितने बजे पता चला आपको? मेरे को लगा 11:15 पे। जब अन्नकूट के बाहर आए जब? हाँ। तो वहाँ पे कोई पकड़ में नहीं आया? कोई नहीं पकड़ में आया। कितने लोगों मोबाइल निकल गए? मोबाइल निकल गया करीब 4-5 आदमी का। 5 आदमी? हाँ। और कोई पैसे निकल गए? हाँ, पैसे निकल गए। और मेरी जेब में 13,000 रुपए निकल गए थे। अन्नकूट लेने गया था। या मंदिर में अन्नकूट लेने गए? हाँ जी, मंदिर में हनुमान सर्किल। और 13,000 क्या क्या निकला है? मोबाइल निकल गया 5-7 का, देखो अच्छा का फोन। आपसे सबके निकले हैं? हाँ, ये मुंबई के सबके निकले। मेव समाज के लोगों ने दलित समाज के युवक को पटाखे चलाने को लेकर मारपीट कर घायल कर दिया। घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बगरतिराया थाना अंतर्गत नाड़का गांव में मेव समुदाय के लोगों ने दलित समुदाय के युवक पर पटाखे चलाने पर लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल के पिता कालूराम ने बताया कि उसका बेटा रोहित दीपावली के दूसरे दिन घर के पास पटाखे चला रहा था। मेव समुदाय के कुछ लोग आए और रोहित पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल के पिता ने बताया कि हमला करने वाले इलियास, तौफिक, तारीफ, इखाक, कला इन लोगों ने मिलकर मारपीट की है। फिलहाल युवक को अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया है, जहां उसको प्राथमिक उपचार दे दिया है। इस घटना का पता चलते ही ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता जिला अस्पताल पहुंचे और इस मामले की जानकारी ली। डॉक्टर पंकज गुप्ता ने मीडिया से बात करते समय बताया कि दलित युवक जिस पर हमला हुआ है ये गलत है। साथ ही ये मेव समुदाय की तालिबानी की सोच है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस प्रशासन से यही कहना है कि जो भी इसमें अपराधी उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। साहब, नाड़का गांव का मामला है। मैं इनका पिताजी हूँ लड़के का। ये बम खड़का रहे थे, वो मेवन के आए थे लड़के, लठ लेके नहीं इसको लठ मारा घर के आगे। अब बम कटका घर पे आगे। ये है संविधान साहब, गरीब आदमी साहब, वो पैसा वाले हैं। आप कौन सी हो? जाटव है साहब। वो लोग कौन है? मेव है। क्या नाम है लड़के का? रोहित है। किस दिन से हमला किया? उनके 4 बेटे थे, दोनों बाप बेटे हुए देखे थे हमने मौजूद। क्या नाम है उनका? एक का नाम इलियास खान, तौफिक, तारीफ, इसाक और एक कल्ला। ये थे सब। किस चीज से हमला किया? लाठी थी उनके पास था, लाठी थे। तो थाने में मामला दर्ज करा दिया? हाँ, करा दे। कोई काबिल नहीं? अभी तो कोई पता नहीं, हम तो यहाँ आगे साहब रात के। दीपावली से दूसरे दिन बगड़ थाना अंतर्गत 3 किलोमीटर दूर है नाड़का गांव। वहां पर जो है 10-12 दलित समुदाय के घर हैं। ये बच्चे जो है पटाखे चला रहे थे और पटाखे चला के जब ये वापस जो है गए तो मेव समुदाय के लोगों ने इस पे लाठियों से हमला किया, इसका सिर फोड़ दिया और कंधे में चोट है। और जो है 6 लोग नामजद हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और जो है ये राजीव गांधी अस्पताल अलवर में भर्ती है। तो हम रात को 11:30 बजे भी और ब्रजभूमि की टीम पहुंची थी, यहाँ पे संज्ञान लिया था मैटर को, और अब पुणे आए हैं। और ये इस तरह की तालिबानी सोच जो है, तालिबानी प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो भी इसमें जो है दोषी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित को न्याय दिया जाए। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ पंचायत समिति अंतर्गत तिलवाड़ गांव के नवयुवक मंडल द्वारा
7वीं बार माता का जागरण करवाया गया, जिसमें म्यूजिकल ग्रुप फल्ला एंड पार्टी के मनोज यदुवंशी द्वारा गणेश वंदना के पश्चात माता का गुणगान किया और दर्शकों को तालियां बजाने को मजबूर कर दिया। इसके पश्चात मनीष एंड पार्टी द्वारा हनुमान झांकी दिखाकर भजनों की धुन पर मनमोहक नृत्य कर दर्शकों का मन मोह लिया। इसके पश्चात हरियाणा के पलवल से आई गायक कलाकार सुमन द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। गायक कलाकार मनीषा रावत और आरती चौधरी द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया और खूब तालियां भी बटोरी। बीच बीच में मनीष एंड पार्टी द्वारा राधा कृष्ण और शिव भोले की और काली माता और वैष्णव माता की झांकियां भी दिखाई गई। गायिका सुमंता वन ने सत्यम शिवम सुंदरम से भजन माला प्रारंभ की। भजन गायक मोहन यदुवंशी अलवर और पार्टी द्वारा गायक कलाकार मनीषा रावत, आरती चौधरी कलाकारों ने देवी गीत नैनन में श्याम समाये गयो भजन पर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रातः 4 बजे के बाद मां भगवती की कथा सुनाई गई, जिसे सुनने के लिए श्रोता भोर तक डटे रहे। अंत में माता की आरती कर भोग लगवाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इधर जागरण में माता की जोत मुख्य अतिथि राजनीतिक पार्टी की मीनाक्षी आहूजा द्वारा प्रज्वलित करके की गई और नवयुवक मंडल की महिला सदस्य सरपंच रीना सहित महिला सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथि मीनाक्षी आहूजा का शॉल ओढ़ाकर माता की मूर्ति भेंट कर स्वागत किया गया। मीनाक्षी आहूजा ने अपने पति और भाजपा के लिए वोट मांगे। इसके पश्चात स्वागत के लिए मंच पर पहुंचे बसपा प्रत्याशी रिटायर्ड प्रधानाचार्य दीवानचंद और ने अपने लिए वोटों को अपील करते हुए कहा कि हाथी सबका साथी, अब की बार रामगढ़ में ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। नवयुवक मंडल द्वारा जागरण में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को बुलाकर धार्मिक कार्यों को राजनीतिक मंच बना दिया, जबकि कोई भी धार्मिक कार्य राजनीति से परे हटकर केवल धर्म के लिए किया जाता है। हालांकि मंच संचालक मनोज यदुवंशी द्वारा राजनीति करने वालों को आगाह भी किया गया, ये केवल धार्मिक आयोजन है, यहाँ राजनीतिक मंच ना बनावे और ना ही राजनीतिक भाषण दे। जागरण में आए जय आहूजा, सुखवंत सिंह और दीवानचंद प्रत्याशियों का नवयुवक मंडल द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान नवयुवक मंडल अध्यक्ष सचिन नापा, सरपंच राकेश पवार, अशोक पवार, कर्नेल मजोका, संजय मजोका, महेंद्र सूरी, संजय मिंघानी, सतीश कुमार, जीतू मजोका, सोनी, विजय मजोका, बलदेव, विकास, अमन, सुजीत, जीतू आदि मौजूद रहे। टपुकड़ा कस्बे के गुरुद्वारा गुरु नानक धाम पर राष्ट्रीय सिख संगत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरु शरण सिंह गिल की अध्यक्षता में एक सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रांत संघ चालक जयपुर प्रांत महेंद्र सिंह मगो, जिला संघ चालक भिवाड़ी जिला विपिन चौधरी, जिला कार्यवाह भिवाड़ी अनिल, जिला शारीरिक शिक्षण प्रमुख हेमराज व शहर कार्यवाह टपुकड़ा खंड बजरंग ने भाग लिया और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी व टपुकड़ा सहित आसपास के गांव से आए सिख संगत से एक सद्भावना बैठक का आयोजन कर धर्म चर्चा की गई। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संरक्षक संजय लांबा, प्रधान गुरबचन सिंह, कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह, उप प्रधान अवतार सिंह, कक्का सिंह, शेर सिंह, जगतार सिंह, कुलवंत सिंह, जयपाल सिंह, सतनाम सिंह सहित अनेक सिख बंधु मौजूद रहे। आज टपुकड़ा कस्बे के अंदर आसपास की संगत और स्थानीय संगत के दर्शन करने के लिए मैं दास गुरचरण सिंह गिल, प्रधान राष्ट्रीय सिख संगत, और मेरे साथ में सरदार महेंद्र सिंह जी मक्को, माननीय प्रांत संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विपुल जी चौधरी जो भिवाड़ी जिले के संचालक जी हैं, हम यहाँ पर संगत के दर्शन करने आए, दुख सुख साझा करने आए और ये आह्वान था हमारा कि ये जो लोकतंत्र का पर्व है इसमें हमने सबने अवश्य मतदान करना चाहिए और हमको देशभक्त समाज की रक्षा करने वाले लोगों को चुनना चाहिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पिनान नाके पर नाकेबंदी के दौरान राजगढ़ थाना पुलिस ने कार से हरियाणा मार्ग का अंग्रेजी शराब जब्त कर एक जने को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रामजीलाल मीना ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर रखते हुए विशेष अभियान के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पिनान नाके पर नाकेबंदी के दौरान एक वैगनार कार से एक कार्टून हरियाणा मार्ग का अंग्रेजी शराब मिली है, जिसके संबंध में लाइसेंस होना नहीं बताया। उन्होंने बताया कि हरियाणा मार्ग का अंग्रेजी शराब की 12 बोतल व कार को जब्त कर हिंगोटा दौसा निवासी सुरेंद्र पुत्र राम सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 13 नवंबर 2023 को पिनान टोल नाके पर नाकाबंदी के दौरान हरियाणा की तरफ से एक्सप्रेस वे से आती हुई एक वैगनार कार को रोक करके उसको चेक किया गया, तो उसमें एक कार्टून में 12 बोतल हरियाणा शराब की अंग्रेजी शराब की मिली जो कि हरियाणा मेड थी। उसके बारे में उससे पूछा तो कोई लाइसेंस या परिवहन के लिए कोई कागजात नहीं बताए। इस पर वाहन चालक सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया।
व शराब को एक्साइज एक्ट में जब्त किया गया। जिस गाड़ी से वो परिवहन की गई थी उस गाड़ी को जब्त किया गया है और मुलजिम को आज पेश न्यायालय किया गया है। रामगढ़ एसडीएम कार्यालय के बाहर गली में खड़ी बोलेनो कार को दिन दिहाड़े अज्ञात मन चले युवकों ने शिकार बना लिया। शाम को गाड़ी का मालिक मस्जिद बाजार में महावीर मेडिकल के मालिक ज्ञानचंद जैन के पुत्र अपने घर अलवर जाने के लिए जैसे ही गाड़ी का गेट खोला तो अचंभित रह गया, क्योंकि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और गाड़ी के अंदर बड़े पटाखों को चलाकर आतिशबाजी की गई थी। गनीमत ये रही कि गाड़ी पेट्रोल की थी, जो बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना पटाखों के कारण पूरी गाड़ी जल सकती थी और बड़ा हादसा भी हो सकता था। गाड़ी में लगभग 25,000 का नुकसान हुआ है। ये सर हमारी गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे पीछे को किसी ने बम चला रखे में सूतड़ी के और मतलब भाटा ने शीशे तोड़ दिए। पता लगा कौन लोग थे? नहीं पता नहीं लगा, अब पता लगा, हम जाने लगे अलवर। तो कितना नुकसान हो गया? नुकसान होगा सर 20-25 हजार रुपए का है ही नुकसान। तो किसकी गाड़ी है? अपनी एजेंट साहब की, मेडिकल की। तो ये रोज नहीं खड़ी रहती है। तो आज नुकसान कर दिया किसी? आज किसी ने नुकसान कर दिया, वाइपर तोड़ दिया, पीछे का भाटे तोड़ दिए, भाटे मिले उसमें, बम मिले सूतड़ी के। ये तो नई घटना सुनी हमने रामगढ़ में। तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। हाँ हो सके, पूरी गाड़ी भी जल सके, मतलब तो आग लगी ना, नहीं पूरी गाड़ी जल जाती। पेट्रोल गाड़ी में भीतर बम पड़ा सूतड़ी का इतना सारा। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में गोवर्धन का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने गोवर्धन की पूजा अर्चना व परिक्रमा करके चूरमे का प्रसाद चढ़ाया तथा गोवर्धन को ढोक देकर बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। गोवर्धन पूजा के दौरान गोवर्धन की जयकारे गूंजते रहे। कुछ जगहों पर सामूहिक रूप से भी गोवर्धन की पूजा अर्चना की गई। महंत बालकनाथ तिजारा से भाजपा प्रत्याशी ने अमित नाहटा जैन का बीजेपी में स्वागत किया है। महंत बालकनाथ ने अमित नाहटा जैन को भाजपा के साथ फिर से जोड़ने पर बधाई दी और उनके योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। महंत बालकनाथ ने अमित नाहटा जैन को भाजपा में पुनः शामिल होने पर बहुत बधाई दी और उनकी सेवा भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमित नाहटा जैन का योगदान पार्टी को और मजबूती प्रदान करेगा और समाज के हर वर्ग की आवश्यकताओं का समर्थन करेगा। तिजारा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने इमरान खान को प्रत्याशी बनाया है। अब उनका सभा में दिया गया पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लोकसभा में बसपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि सारी बिरादरी गौ तस्करी कर रही है, लेकिन उनका कोई मरता नहीं है। उन्होंने सभा में कहा था कि गौ तस्करी में गुर्जर, जाट, एससी, यादव, पंडित, यहां तक कि कतिपय पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सनद रही कि बसपा सुप्रीमो काशीराम भी 1984 में बसपा बनाकर चुनावी राजनीति में आए थे। तब 90 के दशक तक नारे थे ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, चोर, बाकी सब हैं। DS4 व तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो, जूते चार। काशीराम को उस समय आभास हुआ कि ये नारा बसपा के लिए खास होने लगा है। फिर उन्होंने एक ब्राह्मण को आगे लेकर बसपा की छवि को सुधारा, लेकिन शायद लगता नहीं है कि बसपा की आज तक स्वर्ण विरोधी छवि पूर्णतः साफ हुई है। बहरहाल इमरान खान का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इससे निश्चित इमरान खान को सनातनियों से चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। वैसे भी लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी इमरान खान कोई कमाल नहीं कर पाए थे। उल्लेखनीय है कि अलवर लोकसभा सीट पर 11 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। मुख्य मुकाबला कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और बीजेपी के महंत बाबा बालकनाथ के बीच रहा था। साथ ही ये भी माना जा रहा था कि बसपा प्रत्याशी इमरान खान चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का दम भरेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अलवर सीट पर महंत बालकनाथ को 7,60,201 वोट, कांग्रेस के प्रत्याशी बाबा जितेंद्र सिंह को 4,30,230 वोट, इमरान खान को महज 56,649 वोट ही मिले। अब कांग्रेस ने विधानसभा प्रत्याशी बनाया है। इधर हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि कांग्रेस के कतिपय नेता राम मंदिर से नहीं बल्कि राम से नफरत करते हैं और जो राम से नफरत करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। सारी दुनिया जानती है कि राम मंदिर निर्माण को रोकने के प्रयास किसने किए। करोड़ों सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था को ठेस पहुंची। उनको हिंदुत्व से नहीं बल्कि हिंदू शब्द से नफरत है। बहरहाल तिजारा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान की लोकसभा के चुनाव में भरी सभा में कहा गया बयान वायरल हो रहा है, जिससे सनातनियों में रोष व्याप्त है। ये भी हो सकता है कि चुनाव उस समय दिए गए बयान से इमरान खान को वोट का तगड़ा झटका लग सकता है। हालांकि आम खास की नजरों में बसपा और कांग्रेस के करीब
एक समान विचारधारा होने के कारण प्रदेश से कांग्रेस और बसपा को जनता लगातार अनदेखी करती आ रही है। इधर कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान ने अलवर न्यूज को बताया कि ये वीडियो फेक है, मेरे बोल नहीं है, मैं किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मेरी नजर में अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे कोई भी हो। मैं सच्चाई और ईमानदारी पर चुनाव लड़ रहा हूं। जब उनसे पूछा गया कि वीडियो में आप ही बोल रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये किसी चुनाव का वीडियो नहीं है, करीब 2.5 साल पुराना किसी धरने का वीडियो होगा। ये 25 सेकंड का ही वीडियो वायरल किया गया है, पूरा वीडियो वायरल नहीं किया गया, ये वीडियो एडिट किया हुआ है। मैंने किसी और संदर्भ में कहा था, बीजेपी का एजेंडा है कि किसी गौ तस्कर मेव को मारने पीटने से इनके वोट बढ़ते हैं। ये एक पार्टी की मानसिकता है, मैं गौ तस्करी के खिलाफ हूं। विधानसभा आम चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वरिष्ठ नागरिक 80 वर्ष से अधिक एवं दिव्यांगजन के लिए होम वोटिंग का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए 19 नवंबर तक मतदान दल पात्र मतदाताओं के घर जाकर वोट एकत्रित करेंगे। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर ढाका ने बताया कि होम वोटिंग के लिए मतदान दलों द्वारा प्रत्येक पात्र मतदाता के घर जाकर वोट एकत्रित करने के लिए प्रथम भ्रमण 19 नवंबर तक किया जाएगा एवं प्रथम भ्रमण में अनुपस्थिति पाए जाने वाले मतदाताओं के घर जाकर वोट एकत्रित करने के लिए द्वितीय भ्रमण 20 नवंबर से 21 नवंबर तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तिजारा विधानसभा में होम वोटिंग के लिए 14 टीमें किशनगढ़ बास मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में 4-4 टीमें लगाई गई हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि 14 नवंबर को तिजारा विधानसभा क्षेत्र में 109 होम वोटर में से 108 वोटर की ही होम वोटिंग करवाई गई तथा एक वोटर मुंशी सिंह का पोलिंग टीम पहुंचने से पहले निधन होने के कारण मतदान नहीं हो सका। इसी प्रकार किशनगढ़बास विधानसभा क्षेत्र में 153 होम वोटर में से 22 होम वोटिंग ही करवाई गई। इसी प्रकार मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के 176 होम वोटर में से 37 की ही होम वोटिंग करवाई गई। साथ ही एक मतदाता श्रीमती बबीता कुमारी अनुपस्थिति पाई गई। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने मंगलवार को जिला सचिवालय खैरतल में जिले की प्रतिभाशाली एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के साथ ही दूसरों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण, समाजसेवी नवल झालानी, वरुण झालानी, कबड्डी खिलाड़ी जय भगवान, अभिनेत्री रितु कांवड़, व्हील चेयर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी रहमान खान सहित अन्य कबड्डी खिलाड़ी व प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद रहे। बैठक में जिला कलेक्टर ढाका ने सभी से अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त की, साथ ही उनको मेहनत और समर्पण से और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने समाज सेवियों द्वारा समाज सेवा में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें इस दिशा में कार्य करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने सभी से उनके सुझाव आमंत्रित किए। इस पर सभी ने अपने अपने अनुभव को भी साझा किया। उन्होंने सभी से उनके माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने की बात भी कही। एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं जो कि खैरतल जिले के निवासी हैं। जय भगवान प्रो कबड्डी लीग के 9वें और 10वें सीजन में टीम यू मुंबा के लिए खेले हैं। साथ ही जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। अनेकों खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा नहीं मिलने के कारण खिलाड़ियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सभी खिलाड़ियों से अपने क्षेत्र में कड़ी लगन व मेहनत से आगे बढ़ने की बात कही। रितु कांवड़ एक अभिनेत्री हैं जो कि खैरतल जिले की निवासी हैं। उन्होंने कहा कि खैरतल जिले की हर प्रतिभा, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, उनको ही आगे चलकर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। उन्होंने बताया कि बहुत बुरे दिनों से लड़कर मैंने आज बहुत ही अच्छे दिनों को देखा है। उन्होंने कहा कि हर युवा को अपनी युवा पीढ़ी में समय बर्बाद ना करके अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आगे की जिंदगी में अच्छा मुकाम हासिल कर सके। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से ये अपील की है कि आने वाली 25 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करें और बिना किसी प्रलोभन के निष्पक्ष रूप से वोट दें। रहमान खान व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो कि खैरतल के निवासी हैं। रहमान खान ओलंपिक में भी भाग ले चुकी हैं। उन्होंने कहा कि खुद की कमियों को ना देखते हुए कुछ कर गुजरने की क्षमता रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी को 25 नवंबर को मतदान देने की अपील की है। नवल झलानी एक समाज सेवी हैं जो कि मुख्य रूप से ज्वेलर्स का कार्य करते हैं। उन्होंने गौशाला, धर्मशाला व उद्यान व रखरखाव में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी को अपने स्तर पर समाज के लिए कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए। उन्होंने आम जनता को अपील की है कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।